Hey guys, welcome back to the channel. This is राफिया सिद्दीकी। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 4 तक पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा यूनिट जो है इसमें यूनिट 5 वो है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स बता रखे चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या प्रिंसिपल्स वगैरह हैं। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में और अच्छे से जान लेंगे, और इसमें दोनों जो टर्म्स हैं इनके बारे में अच्छे से समझ में आएगा। डिफरेंट स्टेजेस और एरियाज जो हैं वो कैसे होते हैं, डेवलपमेंट बच्चे का कैसे होता है, यूनिवर्सल पैटर्न फॉलो करता है, और वो अंडरलाइन करता है प्रिंसिपल्स जो डेवलपमेंट में आते हैं। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के इनको रिफर करा जाता है यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। ये जो यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट होता है ये इंडिकेट करता है हर एक बच्चे को जो वर्ल्ड में बेसिक वो फॉलो करता है। ठीक है, फ्रेमवर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला यहाँ पे दे रखा है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस यूनिट दैट डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड अकर्स इन एन ऑर्डरली मैनर. इट इज नॉट haphazard but follows a definite path. There are some principles that govern the path of development. Thus development in children is based on certain principles. We shall discuss these principles in this section. तो यहाँ पे सारे principles जो हैं यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं, और ये जो है ऑर्डरली मैनर में अकर होते हैं बच्चे के अंदर। ठीक है, और अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। हमने पहले भी पढ़ लिया कि ग्रोथ एक बार को आके रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूसली कंसेप्शन से लेके डेथ तक, मतलब जब से हम पैदा होते तब से, या पैदा भी नहीं होते पेट में से शुरू हो जाता है और डेथ तक होता रहता है। इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ चेंजेस इन बॉडी साइज, प्रोपोर्शंस एज वेल एज improved functioning of the body parts. These changes continue to occur till one reaches the adolescent stage. However, development changes continue to occur after adolescence. Certain changes occur continue to occur till the old age or till the last stage of life cycle. ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रखा है कि जो डेवलपमेंट है वो कंसिस्ट करता है बहुत सारे चेंजेस को, जैसे बॉडी साइज और प्रोपोर्शंस वगैरह, और जो फंक्शनिंग है बॉडी पार्ट्स की वो अच्छे से होने लग जाती है। ये सारी चीज़ें जो है हमारी होती रहती हैं। ठीक है, एडोलेसेंस के बाद तक भी। देन आता है हमारा डेवलपमेंट अकर्स इन स्टेजेस। जो डेवलपमेंट है ये अकर होता है स्टेजेस के अकॉर्डिंग। जैसे 0 से 18 तक हमने इन स्टेजेस को वो कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। जैसे इन्फेंसी वाला स्टेज हो गया, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी एक वो टेबल पढ़ा था जिसमें था इन्फेंसी वाला हो गया, टॉडलरहुड हो गया, प्री स्कूल हो गया, मिडिल चाइल्डहुड हो गया ना, एडोलेसेंस हो गया। कितने हो गए? ये 5 हो गए। इन्फेंसी, टॉडलरहुड, प्री स्कूल, मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। ये स्टेजेस जो है इंडिकेट करते हैं डेवलपमेंट को कि ये कैसे ऑर्डरली मैनर में आता है बच्चे के अंदर। ठीक है, ये जो स्टेजेस हैं ये सारे ह्यूमन बींग्स में सेम होते हैं। ये जितने भी स्टेजेस हैं सारे ह्यूमन बींग्स में सेम होते हैं, और ये डेवलपमेंटल पैटर्न फॉलो करते हैं जिसमें बच्चा जो है नेक्स्ट डेवलपमेंट वाले स्टेज में जाने वाला होता है। जैसे इन्फेंट क्या करते हैं? स्टैंड करते हैं, है ना, पहले वॉक करने से पहले। फर्स्ट वॉक इन हॉलो फ्रेजेस एंड देन स्टार्ट कंबाइनिंग वर्ड्स टू फॉर्म सिंपल talk. First talk in hollow phrases and then start combining words to form simple sentences. तो पहले इन्फेंट्स क्या करते हैं? खड़ा होना सीखते हैं ना, वॉक करने से पहले। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे हॉलो फ्रेजेस बोलते हैं, एक एक दो दो वर्ड बोलते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन वर्ड्स को कंबाइन करके एक सेंटेंस बोलने लग जाते हैं। अब रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या है? एज मेंशन्ड अर्लियर, development occurs in stages. However, the rate of development in each stage may be different. It has been observed that infants have a rapid rate of physical development by the time they are 1 year old. They are double their birth weight and triple the length they had at the time of birth. However, rate of physical development slows down in middle childhood when children master the skills they have already learned. Physical development again becomes rapid during adolescence when children suddenly gain in height and weight. अब यहाँ पे जैसे बता रखा है ये जो है अकर करता है स्टेजेस में, और ये रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है हर स्टेज में अलग अलग होता है। जैसे हमें पता है कि इन्फेंट का रैपिड फिजिकल रेट जो है डेवलपमेंट का होता है जब वो 1 साल के हो जाते हैं। ठीक है, उनका क्या हो जाता है? वेट जो है डबल हो जाता है, और उनकी हाइट जो है ट्रिपल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब छोटे से रहते हैं बिल्कुल, तब तो बिल्कुल ही छोटे से रहते हैं, और जैसे जैसे 1 साल के हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो चलने भी लग जाते हैं और बड़े भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो रेट है फिजिकल डेवलपमेंट का ये स्लो डाउन हो जाता है। कब? मिडिल चाइल्डहुड के ड्यूरिंग। लेकिन ये सारी चीज़ें जो स्किल्स वगैरह हैं सीख जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो फिर से रैपिड हो जाता है एडोलेसेंस के ड्यूरिंग, और उनका जो हाइट एंड वेट में गेनिंग है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है,
देन नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट. द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड. नो टू चिल्ड्रन आर सिमिलर. चिल्ड्रन में एक्वायर द डेवलपमेंटल स्किल्स. तो यहाँ पे बता रखा है कि पहले वो अपने फर्स्ट बर्थडे पे एक वर्ड बोलना सीखे, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चे है ना बहुत ज़्यादा बोलने लग गए. पहले वो थोड़ा थोड़ा बोलते थे, फिर जैसे जैसे 13 महीने के हुए तो वो सेंटेंसेस बोलने लग गए, फिर बाद में वो वॉक करने लग जाते हैं, है ना. और उसके बाद क्या करते हैं, वो रन करने लग जाते हैं, पहले सपोर्ट के साथ फिर विदाउट सपोर्ट के साथ. ठीक है, यहाँ पे एक सारा था. इट कैन देयरफॉर बी कंक्लूडेड और दैट ऑल्दो डेवलपमेंट फॉलो सेम सीक्वेंस. डेवलपमेंट जो है सेम सीक्वेंस फॉलो करता है, लेकिन जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है डेवलपमेंट के अलग अलग होते हैं हर एक बच्चे में. ठीक है, ये जो डिफरेंसेस है ये ऑब्जर्व करे जाते हैं हर एरिया ऑफ डेवलपमेंट में. ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे के ड्यूरिंग पाए जाते हैं. जैसे बच्चा जो है रिकॉग्नाइज कर सकता है शेप्स को, है ना. अब 3 साल का बच्चा तो शेप्स को रिकॉग्नाइज कर देगा कि हाँ ये वो है, सर्कल है या नहीं है, ठीक है, ये स्क्वायर है क्या है. और 4 साल का बच्चा उससे भी ज़्यादा कर पाएगा. अब है सेक्स डिफरेंसेस. अब उन्हें पता है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये बॉय है या ये गर्ल है. ठीक है, बॉय गर्ल्स में क्या होता है ज़्यादातर यहाँ पे कि गर्ल्स जो है ज़्यादा जल्दी बोलने लग जाती हैं बॉयज़ के अकॉर्डिंग. और ये भी देखा जाता है कि प्रीनेटल पीरियड और स्केलेटन सिस्टम जो है गर्ल्स का वो बहुत जल्दी ग्रो होता है और उनके स्केलेटन सिस्टम्स के हिसाब से. ठीक है, बॉयज़ का बहुत कम होता है. सिमिलरली गर्ल्स अचीव प्यूबर्टी अर्लियर देन, और गर्ल्स को पहले प्यूबर्टी अचीव हो जाती है. ये सारे जो डिफरेंसेस हैं ये डेवलपमेंट में होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के, और ये हार्मोनल डिफरेंसेस को रिफर करते हैं. ठीक है, ये बोले जाते हैं सेक्स डिफरेंसेस इन चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन. अब आते हैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन 2 बेसिक डायरेक्शंस. 2 बेसिक डायरेक्शंस हैं, एक है सेफ्लोकॉर्डल और एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल. जो कि होता है सेफ्लोकॉर्डल होता है हेड से लेके टो तक का, और प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है हमारा सेंट्रल एक्सिस से एक्सट्रीमिसेस बॉडी के. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है. सेफ्लोकॉर्डल का पहले दे रखा है द फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो. हमें पता है फिजिकल जो बच्चे का मोटर एंड डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट ये हेड टू टो हो रहा है. जैसे जो पहले उसके हेड रीजन में होंगे, फिर चेंजेस जो है उसके डेवलपमेंटल चेंजेस पहले हेड रीजन में आएंगे, फिर ट्रंक वाले में आएंगे, फिर लेग रीजन में आएंगे. जैसे ऑब्जर्व किया जाता है प्रीनेटल पीरियड में कि बच्चे का पहले एम्ब्रियो का जो एम्ब्रियो होता है ना हमारे, मतलब जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनका पहले एम्ब्रियो बनना शुरू होता है, तो फिर उसमें क्या होता है पहले उसका हेड रीजन बनता है. ठीक है, फिर उसके बाद ट्रंक, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आर्म्स एंड लेग्स बनने लग जाते हैं. और फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो सबसे पहले उसका जो ऑर्गन है बॉडी का, सबसे पहले हेड वाला जो रीजन है वो डेवलप होता है. हेड रीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है. ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे जो वेरियस पार्ट्स हैं बॉडी के उन पे आ जाता है. हाउएवर दिस डज नॉट मीन दैट द ऑर्गन्स आर और नॉट डेवलपिंग साइमल्टेनियस. ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं बस हेड का डेवलपमेंट हो रहा है बाकी सबका नहीं हो रहा, सब चीज़ों का. जो सेफ्लोकॉर्डल प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, ये इंडिकेट करता है हेड रीजन को, और ये डेवलप होता है फास्टर, और ये फोकस करता है प्रीनेटल पीरियड के ड्यूरिंग. ठीक है, अनदर example illustrating the principle of head to toe direction of development is that infants learn to hold their neck first and then later learn to control the other parts of the body. अब अगर इसका एक और एग्जांपल हम लें हेड टू टो वाले का कि सेफ्लोकॉर्डल है क्या, तो जैसे बच्चा क्या करता है, जो छोटा बच्चा होता है, जो इन्फेंट होता है, सबसे पहले अपनी नेक को कंट्रोल करना सीखते हैं, है ना, नेक को मुंडी हिलाना सीखते हैं, उसके बाद हाथ पैर चलाना सीखते हैं. ठीक है, अब आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल. The second direction followed by physical and motor development is proximodistal. This indicates the development changes occur from the central axis of the body towards the extremities of the hands. This means the development proceeds from central axis towards the outside. Therefore, children learn to control their shoulder muscles first, followed by the muscles of the wrist, and in the end they learn to control the muscles of the fingers. अब proximodistal में आ जाता है बिल्कुल ही बच्चे का physical and motor development. ठीक है, और इसमें क्या आता है कि बच्चा पहले क्या करना सीखता है, पहले अपने शोल्डर के मसल्स को रन करना सीखता है, उसके बाद वो रिस्ट के मसल्स को मूव करना सीखेगा, फिर मसल्स ऑफ फिंगर्स, धीरे धीरे वो फाइन मोटर स्किल्स जो है उसकी डेवलप हो जाती है. जैसे वो पहले क्या कंट्रोल करना सीखता है, पहले कैच करना सीखता है. ठीक है, शुरू में, फिर उसके बाद क्या करेगा, वो उंगलियों से जैसे किक करने लगेगा, लेग मसल्स से उसके कंट्रोल जो है होने लगेगा, वो अपने टोज से जो अंगूठे होते हैं पैर के उनसे उनको वो करना सीख जाएगा. मसल्स जो है उसके फाइन मोटर स्किल्स जो है वो अच्छे से उसकी डेवलप हो जाएंगी, उसके जो मसल्स हैं वो अच्छे से
डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल डिस्टल में बेसिकली उसके मोटर स्किल्स के बारे में आता है, जो कि प्री नेटल पीरियड में भी हम देख सकते हैं थोड़ा बहुत। जैसे हेड एंड ट्रंक जो है वो फेयरली वेल डेवलप होते हैं और उसके बाद लिम्स वगैरह उसके अपीयर होने लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब डेवलपमेंट जो है एक फॉलो करता है प्रिंसिपल को, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। दिस मीन्स दैट द डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक एंड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब हमें पता है कि जो डेवलपमेंट है वो जनरल से स्पेसिफिक हो जाता है और फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब स्पर्म सेल फर्टिलाइज करता है ओवम को। यहाँ पे है ना थोड़ा सा इस टाइप का दे रखा है जाइगोट वगैरह के बारे में, ठीक है, प्रीनेटल और इन सब का। तो खैर ये सारी चीज़ें, ये टॉपिक थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो ये जो सेल्स वगैरह रहते हैं ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को वो करते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, जैसे एक ग्रुप ऑफ सेल जो है डेवलप होता है ब्रेन में और फिर बाद में दूसरे जैसे लेग्स एंड आर्म्स, स्किन और इन सब के सेल्स जो हैं बाद में फॉर्म होने लगते हैं, ठीक है। ये जो सेल्स हैं जाइगोट के, ये चेंज होते हैं और अलग अलग टिश्यूज़ को वो करते हैं बॉडी में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है। Thus, differentiation implies that the functioning of the body or parts of the body is changing from simple to complex. Another example, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर डिफरेंशिएशन का दे रखा है कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को। जैसे स्टमक जो है इनिशियली पहले क्या करती है, सिर्फ मिल्क को डाइजेस्ट कर पाती है, फिर उसके बाद जब उसके सेल्स में डिफरेंशिएशन आ जाता है वो वेराइटी ऑफ चीज़ों को डाइजेस्ट करने लग जाता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सारे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट में। जैसे न्यूबॉर्न पहले क्या करता है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है ना फेसेस को कि ये कौन है ये कौन है, वो नहीं जानता। फिर बाद में धीरे धीरे वो डिफरेंशिएट करने लग जाता है कि हाँ मम्मी का चेहरा कौन सा है, फैमिली मेम्बर्स का कौन सा है। तो इससे क्या होता है, उसके ब्रेन में कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो हैं इंक्लूड हो गए हैं। डेवलपमेंटल चेंजेस ऑल्सो फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो डेवलपमेंटल चेंजेस हैं ये एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं उसको। इंटीग्रेशन का मतलब है कोऑर्डिनेशन, जो वेरियस पार्ट से उसका होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में। जैसे इंटीग्रेशन जो है ऑब्जर्व करा जा सकता है जब कोई चिल्ड्रन लर्न करे कोऑर्डिनेट करने में, ठीक है, अपने आई एंड हैंड मूवमेंट्स को, ताकि चीज को पकड़ सके, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन द एरिया ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इनिशियली चिल्ड्रन लर्न द concepts of more and or and less. Also children learn and understand the meaning of numbers. These two concepts are then integrated together and help the child in learning more complicated concepts like addition of numbers, subtracting less from more and so on. तो ये जो प्रिंसिपल है इंटीग्रेशन है ये ऑब्जर्व कर सकते हैं हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के तौर पे। जैसे बच्चा पहले है ना कॉन्सेप्ट मोर और लेस का पढ़ता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है उसे नंबर्स का मीनिंग समझ में आ जाता है, फिर उसे दो कॉन्सेप्ट पता चल जाते हैं, फिर धीरे धीरे उसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट जैसे एडिशन वगैरह और सब्ट्रैक्शन ये सारी चीज़ें उसको आने लगती है। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है बच्चे का अच्छे से हो पा रहा है। और इंटीग्रेशन में ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चे का जो कोऑर्डिनेशन है हैंड एंड आई का, जैसे उसको आंखों से उसने कुछ चीज़ देखी और हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश करी, तो ये क्या है, बोथ आई एंड हैंड कांटेक्ट और मूवमेंट जो हो रहा है इसको भी हम इंटीग्रेशन के टर्म में ला सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्रिटिकल पीरियड्स वगैरह का दे रखा है तो ये हम नेक्स्ट में करते हैं। फिर उसके बाद है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल्स, देन influences on children's development, देन नेक्स्ट एक और है, नहीं फिर बाद में हमारा चैप्टर ख़त्म है। ओके ये हम नेक्स्ट में करेंगे, अभी हमने पेज 5 तक कर लिया ना। पेज 5 का हाफ। ओके देन सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।